रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के कैबिनेट विस्तार मकर संक्रांति के बाद संभावित है। मंत्रिमंडल विस्तार और विधान परिषद के लिए सीटों पर बंटवारे की चर्चा के बीच जेडीयू और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच दो अहम बैठकें हुई हैं। पहली बैठक बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र सिंह यादव और जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह के बीच हुई, जबकि दूसरी बैठक बीजेपी नेताओं के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए जेडीयू और बीजेपी के खटास को दूर करने के साथ साथ कैबिनेट और एमएलसी सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर आपसी सहमति बनाने की कवायद की गई है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने भी मौके की नजाकत को देखते हुए एनडीए पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। जेडीयू और बीजेपी के दोनों शीर्ष नेताओं ने इस मुलाकात को औपचारिक बताया, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दोनों ही पार्टी के नेताओं ने सिर्फ यही कहा कि कहीं कोई विवाद नहीं है और समय से सब कुछ हो जाएगा। हालांकि ये सब कुछ होगा और किसके लिए वार्ता कब होगी, इस पर किसी ने कुछ कहने पर ही परहेज किया। हालांकि बैठक के बाद जेडीयू और बीजेपी के दोनों नेता सिर्फ यही बताने में जुटे थे कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है और बिहार में एनडीए की सरकार 5 साल तक मजबूती के साथ चलेगी। बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी पार्टी की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूती से चल रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए बिहार समेत पूरे देश में मजबूती से तैयारियां की जा रही हैं। जीतन राम मांझी की नई डिमांड पर जेडीयू ने जवाब दिया। जेडीयू प्रमुख आरसीपी सिंह ने कहा कि सभी घटक दल के शीर्ष नेता बैठक करके इस पर फैसला करेंगे। दरअसल मांझी ने मंत्रिमंडल में एक मंत्री पद और एक विधान परिषद की सीट की डिमांड की है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के गठन के 2 महीने हो रहे हैं। इसके बावजूद अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महज 8 मंत्रियों के सहारे सरकार चला रहे हैं। इस बार बिहार के चुनाव में जेडीयू की सीटें बीजेपी से कम आई हैं और एनडीए में 4 दल शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी ने भले ही नीतीश को सीएम की कुर्सी सौंप दी हो, लेकिन मंत्रिमंडल में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है, जबकि जेडीयू बराबर के फॉर्मूले से बंटवारा चाहती है। वहीं अब कांग्रेस के नेता भरत सिंह ने ये कहकर बिहार की राजनीति को और गर्म कर दिया है कि कांग्रेस के 11 विधायक एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इस सियासी उठापटक के बीच गोपालपुर सीट से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने यह कहकर सियासत को और गर्मा दिया कि नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार महज 6 महीने ही चलेगी और इसके बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे सियासी संग्राम के बीच जेडीयू और बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने मुलाकात कर मंत्रिमंडल के साथ साथ राज्यपाल कोटे की मनोनीत एमएलसी सीट बंटवारे का फॉर्मूला निकालने की कसरत शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार और राज्यपाल कोटे से विधान परिषद में नॉमिनेशन के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू के बीच सहमति बन गई है, लेकिन अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई फॉर्मूला सामने नहीं आया है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ।